आज आपको मैं कुछ एस हैमरिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। ये मेरे पास एक एस हैमरिंग मशीन है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन जहाँ इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक मशीन ख़रीदना चाहते हैं जिससे आप सारे काम ले सकें तो शायद आप इससे वो काम नहीं ले सकते, जबकि इसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं होते हैं। एस प्लस क्या होता है, असल में वो ये बिट होती है। इसके अंदर आपको ये एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये शैंक है। इस शैंक का जो डिज़ाइन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर ये ओपन है और ये हिस्सा इसके अंदर क्लोज्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये एस ड्रिल मशीन है। तो ये लगती कैसे है, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं। ये एक ख़ास एंगल के अंदर ही लगेगी। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको इसको नीचे दबाना होगा और आप इसको नीचे लगाएंगे। ये अंदर नहीं जा रही, क्यों? इसको हल्का सा आपको मूव करना होगा, ये अंदर चली गई, ये हो गई, ये अब इसके अंदर लॉक हो गई। यही इसका फ़ायदा है कि जब आप इसके अंदर ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो ये लूज़ नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक ये ड्रिल मशीन है। इसके अंदर हम इस किस्म की ड्रिल बिट लगाते हैं। ये वाली जो है, ये शैंक नज़र आ रहा है आपको, ये बिल्कुल प्लेन होता है ये वाला। तो इसमें जब हम इसको लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन से ये ढीली हो जाती है। इसके अंदर ये बिट जो है वाइब्रेशन से ढीली नहीं होती। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। इस एस मशीन के अंदर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये है इसके अंदर प्लेन, यानी प्लेन ड्रिल से मतलब है कि इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होगी। आमतौर पे ये वाला ऑप्शन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी लकड़ी के अंदर या मेटल के अंदर ड्रिलिंग करना होती है। तो हम क्या करते हैं, इस नॉब को हम यहाँ से दबा के इसको यहाँ से रखेंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो गया प्लेन ड्रिल का। लेकिन मसला ये है कि ये है प्लेन ड्रिल, तो क्या आप इसको लगा सकते हैं इसके अंदर? नहीं, ये इसके अंदर नहीं लगेगी। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको एक ऐसी ड्रिल बिट चाहिए होगी जिसके के अंदर ये वाला ऑप्शन हो। तो इसके मतलब ये हुआ कि आपको हर ड्रिल मशीन जो है मेटल की अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो क्या होता है कि ये जो चक है, ये चक निकल जाता है, इसके अंदर एक रॉड होती है और वो चक आप इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो लेकिन उसके अंदर क्या है, डिसएडवांटेज है कि ये जो चक जब इसके अंदर चला जाता है तो इसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से आप इस किस्म की मेटल ड्रिलिंग अच्छी नहीं कर सकते। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है इस मशीन का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको मेटल में इस मशीन से काम करना है तो आप एक्यूरेसी नहीं ले सकते। इसके लिए आपको फिर ये एडोप्टर भी खरीदना पड़ेगा ताकि इस किस्म की लें। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा ये प्लेन ड्रिल है जिसके बारे में बता दिया। ये मेरे पास एक ऑप्शन है जिसके के अंदर ड्रिलिंग प्लस हैमरिंग है। इसका क्या मतलब होता है कि इसके अंदर वाइब्रेटिंग होगी और हैमरिंग होगी। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको जब यहाँ से इसको मूव करूँगा, इसको इस ऑप्शन पर लेकर आ गया तो ये ड्रिलिंग भी होगी और हल्के हल्के से वाइब्रेट भी होती रहेगी, जो कि अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा कैसे काम करती है। तो ये जो ये वाला दूसरा एक है चीज़ल ऑप्शन। यहाँ पे आप आके देखें, यहाँ आपको सिर्फ हैमर नज़र आ रहा होगा। तो ये जब आप इसके ऊपर ऑप्शन पे ऑन कर देते हैं तो ये मैंने ऑप्शन कर दिया। तो अब ये ड्रिल बिट की ये जो रॉड है ये घूमेगा नहीं, बल्कि ये सिर्फ आगे की तरफ पंप करेगा। इसके अंदर एक पंप होता है जो पंप एक्शन करता है। तो मैं अब आपको इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। और मुझे क्योंकि प्लेन करनी है तो मैं इसको यहाँ से मूव करके और इसको मैं प्लेन कर दूंगा। अब ये क्या है, ये प्लेन होगा, इसके अंदर किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ इसके अंदर प्लेन हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे हैमरिंग के साथ कर दूँ, जो कि ड्रिल प्लस हैमरिंग है, तो मैं इसको अब यहाँ से मूव कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ। तो अब जब मैं इससे ड्रिलिंग करूँगा तो ये ड्रिल भी होगी और हैमरिंग भी होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। इसकी स्पीड को मुझे बढ़ानी है क्योंकि ना इसकी स्पीड मुझे कम लग रही है। तो ये इसकी स्पीड कंट्रोल है जिसको कि मैं बढ़ा रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये इसकी स्पीड मैंने तेज़ कर दी है। इसके अंदर ये जो ऑप्शन है इसको मैं दबा रहा हूँ तो आप देखिएगा कि ये लेफ़्ट साइड पे चल गई और मैं इसको
ऊपर कर दिया तो ये राइट साइड से चलना शुरू हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको दबा के इसका ये बटन दबा दूं तो ये कंटिन्यू, ये इसका जो है परमानेंट लॉक हो, यहाँ पे आपको लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब मैं आपको इसको दोबारा दिखाता हूँ ड्रिलिंग करते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि इसने इसके अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैं एक काम करूँगा, आपको दिखाता हूँ कि मैं अब इसको जो हूँ चीज़ल ऑप्शन के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। तो मैं इसको अब चीज़ल ऑप्शन, ये रहा चीज़ल ऑप्शन। जब मैं इसको चीज़ल ऑप्शन पे लेकर आया तो अब ये जब मैं इसको चलाऊँगा तो ये आप देखेंगे ये नहीं, ये मशीन चल रही है लेकिन ये नहीं चल रहा। तो अब मैं इसके अंदर ना चीज़ल लगाऊंगा, ये मैं निकाल लूँ, ये लगा रहा हूँ चीज़ल ऑफ। तो अब आप मैं उसको जब चलाऊंगा तो इसके अंदर हैमरिंग होगी, और मैं इसको जब इसको करूँ तो हो सकता है ये इसको तोड़ भी दे। नहीं, ये नहीं तोड़ा, मेरा फ्लश भी तोड़ दिया। तो ये बहुत आसानी से जो है ये डिमोलिशिंग हैमर भी कहलाता है, यानी किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए। शुक्रिया।